मैं सुना हूँ कि आपके पिताजी कांग्रेसी थे, फिर आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता? नमस्कार, JKG न्यूज में आपका स्वागत है। रामानुजगंज नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या नगर के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। खासकर वार्ड क्रमांक 9 के निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी आशीष कुमार गुप्ता द्वारा कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जो वार्ड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आशीष कुमार गुप्ता ने अपने चुनावी अभियान के दौरान मीडिया से संवाद करते हुए ये वादा किया कि वे पार्षद बनने के बाद वार्ड की मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देंगे। गुप्ता ने अपनी घोषणाओं में स्वच्छता, जल निकासी और बेहतर सीवरेज व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी घोषणाओं ने वार्ड वासियों को यह विश्वास दिलाया है कि यदि वे जीतते हैं तो वे पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। इसके अलावा गुप्ता ने ये भी कहा कि वे वार्ड के प्रत्येक नागरिक के सुझावों और समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उनके इस दृष्टिकोण ने वार्ड के लोगों को उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है। नगर के मतदाताओं को कहना है कि विकास के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों का सामने आना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि यह स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर बेहतर समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी आशीष कुमार गुप्ता उम्मीदवार हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या क्या योजनाएं हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच आए हुए हैं। तो पहले आप बताएं सर, अपना परिचय दें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जेकेजी न्यूज़ का। जेकेजी न्यूज़ का धन्यवाद मैं इसलिए कर रहा हूँ प्रारंभ में, क्योंकि अभी से 3 महीना पहले जब हमारा पूरा शहर रामानुजगंज शहर किन्नरों के आतंक और गलत व्यवहार से, गलत रवैये से परेशान था, उस समय मैं और मेरे साथियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक बलरामपुर में हम लोग शिकायत किए, जिसकी कार्रवाई तत्काल की गई और उस पर रोकथाम लगाया गया। उस समय अगर किसी मीडिया चैनल के द्वारा प्रसारित किया गया था तो जेकेजी न्यूज़ ही था। इसलिए मैं जेकेजी न्यूज़ का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं अपने शहर रामानुजगंज का कि उन्होंने मुझे बहुत ही सराहना किया, मेरे कार्यों को बहुत ही ऊपर अपने सराखों पर बिठाया। मैं आगे भी अपने शहर के लिए, अपने वार्ड के लिए कुछ अच्छा करने आया हूं, इसलिए मैं पार्षद चुनाव में हिस्सा ले रहा हूं। चुनने को तो सब कुछ चुनाव में आता है, लेकिन आपकी योजनाएं क्या क्या है? मैं अगर बात करूं, हमारा जो वार्ड क्रमांक 9 है, पिछले 25 सालों में बहुत ही पीछे रह गया है। वो जस का तस है। अगर मैं पीछे भी देखूं 25 साल पहले और अभी भी देखूं तो उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। लोग नल नाली, पानी और बिजली से तो परेशान हैं ही, लेकिन न किसी युवा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, न ही किसी बुजुर्ग के लिए कोई व्यवस्था किया जा रहा है। मैं अपने वार्ड के लिए एक योजनाओं के तहत, एक अपने वादों के तहत अपने मैदान में उतरा हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने वार्ड का तस्वीर ही बदल डालूं। इसलिए मैं इस चुनाव में अपने वार्ड क्रमांक 9 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरा हूं। और जिस तरह से आज हमारा वार्ड बहुत ही पीछे रह गया है, अगर हम बात करें, गांधी मैदान के पास एक पुरुष प्रसाधन बनाया गया था, जिसकी देख रेख तो छोड़िए, सालों से ठप पड़ा है। न वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है और न ही किसी तरह का देख रेख होता है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह गांधी मैदान पूरे मार्केट एरिया से घिरा हुआ है, मैं उस जगह पे पुरुष के साथ साथ महिला प्रसाधन भी दूंगा। और उसी गांधी मैदान के अंदर एक जिम हाउस खोला गया था, जिसकी देख रेख और अच्छे से संचालित पूरी तरह से ठप पड़ गया है। मैं उसे सुव्यवस्थित करते हुए महिलाओं एवं बहनों के लिए आरक्षित करूँगा। ये वादा मैं अपने वार्ड क्रमांक 9 के वासियों से किया हूं। और अगर आगे की बात करूं तो जिस तरह से पूरा शहर जान रहा है कि आज के डेट में पूरा शहर चोरी की घटनाओं से हमेशा लिप्त रहता है, मैं उस चीज़ को और सुरक्षा की मद्देनजर रखते हुए मैं वार्ड के कोने कोने में CCTV कैमरे की व्यवस्था देने का वादा किया हूँ। इससे पहले आपने जनता के हित के लिए क्या क्या कदम उठाए? इससे पहले अगर बात करूं तो मैंने कई बार जनता के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसमें बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कई सारे कदम हैं। अभी से कुछ दिन पहले लोग परेशान थे, जब भारी वाहन पिकअप तेज रफ्तार में पावर हाउस रोड होते पूरा शहर जाता था, तो लोग भय में रहते थे कि कभी ना कभी एक्सीडेंट
किसी न किसी का हो जाएगा, ये खतरा हमेशा बना रहता था। इस चीज़ को हम लोग मद्देनजर रखते हुए एसडीएम के पास ज्ञापन दिए और इसमें पूर्णतः रोकथाम लगाए। और अगर आगे की बात करें तो हमने युवाओं को मद्देनजर रखते हुए इंडोर स्टेडियम के लिए भी अपने एसडीएम को ज्ञापन दिया है, जिस पर आगे इसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए इसी बार हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा इस पर सहमति दे दी गई है। अब मैं सुना हूँ कि आपके पिताजी कांग्रेसी थे, फिर आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता? कोई भी न जन्मजात किसी दल का होता है और न आगे किस दल में है ये किसी के माथे पे या किसी के नाम पे टिका नहीं होता है। निर्दलीय लड़ने का मैं रीज़न ये है कि लोग आज से 25 साल पहले और अभी अगर देखें तो सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होती थी। तो मैं चाहता था कि समीकरण को बदला जाए और कुछ नया किया जाए, इसलिए मैंने निर्दलीय का चुनाव चुना।